नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सैफ अली खान काफी दिनों से खबरों में हैं। पहले सैफ के घर में हमला हुआ, जिसके बाद सैफ अली खान को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। खबरों की माने तो सैफ अली खान को 5.5 घंटे की सर्जरी से गुजरना पड़ा, जिसमें उनकी पीठ से करीब 3 इंच का चाकू का टुकड़ा निकाला गया। ये टुकड़ा उस चाकू का था जिसके द्वारा सैफ अली खान पर हमला किया गया था। मुंबई के जिस पॉश इलाके में सैफ अली खान का घर है, वहाँ पर किसी सेलिब्रिटी के घर घुसकर वारदात करना एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला मामला था और इस बात के ऊपर मुंबई में कानून व्यवस्था के ऊपर काफी उंगलियां उठाई गई। ये हमला इसलिए भी हाईलाइट हुआ क्योंकि कुछ दिन पहले मुंबई में राजनीतिज्ञ और बॉलीवुड से गहरा ताल्लुक रखने वाले बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। अब सैफ अली खान इलाज के बाद घर लौट आए हैं और जितनी चर्चा उनके ऊपर हुए हमले की हुई थी, उससे ज्यादा चर्चा उनके बिल्कुल फिट होकर घर वापस आने की हो रही है। दरअसल अस्पताल से लौटते हुए सैफ इतने भले चंगे नजर आ रहे थे कि लोगों को शक होना शुरू हो गया कि उन पर हमला हुआ था भी या नहीं। जिनके दिमाग में शक था, उनके शक को आवाज दी संजय निरुपम ने, जिन्होंने ये बात बोल भी दी। संजय निरुपम ने कहा, 4 दिन बाद मैं देखता हूँ कि सैफ अली खान साहब एकदम उछलते कूदते अपने घर लौट आते हैं। निरुपम ने यह भी सवाल उठाया कि क्या मुंबई के मेडिकल सिस्टम में इतनी तरक्की हो गई है कि कोई शख्स जो 6 घंटे के ऑपरेशन से गुजर चुका हो, वह केवल 4 दिन में पूरी तरह ठीक होकर घर जा सकता है। जरा सुनिए संजय निरुपम के सवाल उनकी ही जुबानी। मेरे मन में और मेरी तरह मुंबई के तमाम नागरिकों के मन में कुछ निर्दोष प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को मैंने उपस्थित किया। जब उन पर हमला हुआ तभी बताया गया था डॉक्टरों की तरफ से कि उनके पीठ में 2.5 इंच का चाकू घुस गया था। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि 6 घंटे तक ऑपरेशन चला और उसके बाद ऑटो वाले ने बताया कि लहूलुहान अवस्था में ये स्ट्रेचर पर टांग करके पहुंचाए गए थे हॉस्पिटल में। उसके बाद वो इलाज इतना बढ़िया था, या मैं कह सकता हूँ कि मेडिकल सेक्टर इतना तरक्की कर गया है। 4 दिन बाद मैं देखता हूँ कि सैफ अली खान साहब एकदम उछलते कूदते अपने घर लौट आते हैं। तो मेरे मन में कुछ सवाल उठा कि क्या सैफ फिजिकली इतने फिट है, उसकी वजह से रिकवर किए इतना फास्ट? वो जिम जाते हैं, इसकी वजह से रिकवर किए फास्ट, या कोई और कारण है? अब बताया जाना चाहिए कि जो हमला था वो कितना घातक था। सचमुच जो हमलावर था, वो जो भी था, उसने आखिर इनके ऊपर किस प्रकार का हमला किया, कितना हमला किया, वो कितनी बुरी तरह से घायल थे या जख्मी थे, इस बात का खुलासा होना चाहिए। साथ ही संजय निरुपम ने मुंबई की कानून व्यवस्था पर भी चिंता जताई और कहा कि इस घटना ने मुंबई में असुरक्षा का माहौल बना दिया है। उन्होंने कहा, और इसके लिए मुझे लगता है कि परिवार को सामने आके बताना चाहिए, क्योंकि पूरे मुंबई में इस घटना के बाद इस प्रकार से वातावरण बनाया गया कि मुंबई की कानून और व्यवस्था खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय फेल हो चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार बर्बाद हो चुकी है। अब मुंबई में हर आदमी असुरक्षित है। इस प्रकार का वातावरण क्रिएट किया गया। वहीं उद्धव ठाकरे शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इस बात का जवाब देते हुए सैफ अली खान की रिकवरी की सराहना की है और इसे मेडिकल मिरेकल करार दिया है। तो मैं उनकी जो स्वास्थ्य है उनके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा। हमारे देश के अच्छे कलाकार हैं, मंसूर अली खान पतौड़ी के बेटे हैं, करीना कपूर के हस्बैंड हैं, तैमूर के पिताजी हैं, तो स्वस्थ रहे। चाकू कितना भी अंदर घुसा हुआ आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। ये हमारी लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की एक चमत्कार किया। इसके अलावा महाराष्ट्र के बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने इस घटना पर हैरान करने वाले बयान दिए हैं। उन्होंने अपने बयान में सैफ अली खान को कचरा भी कह दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सैफ अली खान के साथ जो कुछ हुआ वह वास्तविक नहीं था। राणे ने कहा, मुझे शक है कि क्या उन्हें वाकई में चाकू मारा गया था या वह अभिनय कर रहे थे। वह अस्पताल से बाहर आते समय नाचते हुए चल रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई में बांग्लादेशी अपराधी बढ़ते जा रहे हैं और यही कारण था कि सैफ के घर में घुसने वाला शख्स बांग्लादेश से था। राणे ने कहा, देखिए मुंबई में बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं। वे सैफ अली खान के घर में घुस गए। पहले वे सड़कों पर खड़े होते थे, अब घरों में घुसने लगे हैं। उन्होंने कहा कि शायद वे सैफ को ले जाने आए थे और साथ ही उन्होंने यह भी कहा, अच्छा है, कचरा हटना चाहिए। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने इन विवादास्पद बयानों को हल्के में लिया है। उन्होंने कहा कि नारायण राणे ने क्या कहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं पुलिस विभाग से पूछूंगा कि क्या सैफ के ऊपर हुए हमले के बारे में उन्हें कोई शक है। अजीत पवार का कहना है कि शहजाद को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस जांच जारी है। उन्होंने कहा, सच यह है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है जो बांग्लादेश से आया था। हर किसी का मुंबई की तरफ आकर्षण है, उसको घूमकर वापस जाना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं बचे थे। सिर्फ राजनीतिज्ञ ही सैफ की रिकवरी पर बात
बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। पत्रकार समुदाय से भी ऐसी ही आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि जो दिखाई दे रहा है वो ही असली सच नहीं है। इंडिया टुडे न्यूज चैनल ने इस मुद्दे पर किए गए अपने कार्यक्रम में तो सीसीटीवी में दिखाई दे रहे चेहरे और पकड़े गए इंसान के चेहरे में ही समानता दिखाई देने पर भी सवाल उठाए हैं। इसी बात की पुष्टि शरीफुल इस्लाम, जो कि सैफ के ऊपर हमले के आरोपी हैं, उनके पिता ने भी की है। बांग्लादेश से सैफ शरीफुल इस्लाम के पिता का बयान आया है जिसमें कहा गया है कि सीसीटीवी फुटेज में जो शख्स है वो उनका बेटा नहीं है। आरोपी शरीफुल इस्लाम के पिता रोहुल अमीन फकीर ने अपने बेटे को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे फंसाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सीसीटीवी में दिख रहा संदिग्ध उनका बेटा नहीं है। रोहुल खुद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने धमकी दी है कि वह इस मामले को राजनयिक स्तर पर उठाएंगे। उनका कहना है कि राजनीतिक अस्थिरता के चलते शरीफुल भारत आया था। इस जवाब में पुलिस का दावा है कि शरीफुल ने अपराध के बाद अपना हुलिया बदला और बाल कटवाए थे। साथ ही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का भी कहना है कि उन्हें शरीफुल के फिंगरप्रिंट सैफ अली खान के घर पर मिले हैं। लेकिन इंडिया टुडे न्यूज चैनल के उस प्रोग्राम के एंकर ने आगे भी ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि सैफ अली खान की स्टोरी में कुछ भी फिट नहीं हो रहा और अच्छा है कि अब मीडिया इस पर सवाल उठा रहा है। एक और पत्रकार ने ट्वीट करके पूछा है कि क्या सैफ अली खान सुपरमैन है? 8 घंटे की सर्जरी और चाकू के 6 घावों के साथ आईसीयू में भर्ती होने वाले सैफ जितने नॉर्मली चल रहे थे और बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे थे, उस पर आश्चर्य है। कुछ बड़ा कवर अप चल रहा है। सच की तलाश कर रहे लोगों को इस मामले में सैफ अली खान के बयान का भी इंतजार था और ये इंतजार भी खत्म हुआ जब सैफ ने अस्पताल से आकर पुलिस के पास अपना बयान रिकॉर्ड कराया। सैफ का कहना है कि उन्होंने घुसपैठियों को दबोचने की कोशिश की, लेकिन जब पीछे से चाकू के ताबड़तोड़ उन पर वार हुए तो उनकी पकड़ ढीली हो गई। अभिनेता ने बताया कि उनकी पत्नी करीना कपूर और दोनों बेटे तैमूर और जहांगीर इस दौरान काफी डर गए थे। हमले वाली रात सैफ और करीना अपने बेडरूम में थे जब उन्होंने छोटे बेटे जहांगीर के रोने की आवाज सुनी और उनकी स्टाफ नर्स एलियम्मा फिलिप के चिल्लाने की आवाज आई। सैफ ने बताया कि हंगामा सुनकर वो तुरंत 11वीं मंजिल पर पहुंचे जहां उनके दोनों बेटे और उनकी देखरेख करने वाली नर्स रहती है। जब सैफ जहांगीर के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसकी देखभाल करने वाली नर्स एक अजनबी से तेज आवाज में बात कर रही थी। खतरा भांपते ही सैफ ने उस इंसान को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस इंसान के पास चाकू था और उसने सैफ के ऊपर हमला शुरू कर दिया। हमलावर ने सैफ की पीठ, गर्दन और हाथों पर वार किए और इस बीच जहांगीर की देखभाल करने वाली नर्स ने जहांगीर को कमरे से बाहर निकाल लिया और सैफ ने हिम्मत दिखाते हुए घुसपैठिए को कमरे में बंद कर दिया। सैफ का कहना है कि करीना और उनके बच्चे सैफ को खून में लथपथ देखकर काफी घबरा गए थे और इसके बाद सैफ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी पुष्टि करती है सैफ अली खान के इस बयान की, क्योंकि संदिग्ध 30 वर्षीय शरीफुल फकीर के फिंगरप्रिंट सैफ के फ्लैट में कई जगहों पर पाए गए हैं। बांद्रा पुलिस ने पुष्टि की है कि फिंगरप्रिंट्स डक्ट पाइप, सैफ के छोटे बेटे जहांगीर के बेडरूम के दरवाजे के हैंडल और बाथरूम के दरवाजों पर मिले हैं और फिलहाल सैफ अली खान का बयान आ गया है और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देने वाले लोग भी अपने दावों और सवालों पर कायम है। इस मामले में अगर कोई पेंच है या कुछ है जो सबसे छिपाया गया है तो जाहिर है उसे सामने आने में वक्त लगेगा, क्योंकि अभी तो पुलिस भी सैफ अली खान के बयान की ही पुष्टि कर रही है। इस मसले पर फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।